एक माँ है, दो बच्चे हैं। पिता जिम्मेवारी छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए और जिसका पति प्यार करने वाला हो और वो गुजर जाए तो दुख एक पहाड़ की तरह हो जाता है। लेकिन बच्चे दोनों समझदार है। बहन के पास बेटा बहुत समझदार है, बड़ा सहनशील है, पढ़ाई पूरी करके सर्विस लगा हुआ है, शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी भी उसके साथ है, उसको भी जीवन के अच्छे अनुभव सिखाता है। आदमी वही अच्छा जो अपनी पत्नी को साथ लेकर के अच्छी चीज़ें सिखाए। बुराई में रस है और अच्छाई में त्याग है। गांव में माँ अकेली है, बहन की भी शादी हो गई है, दोनों बच्चों की शादी हो गई है। आज वो बेटी ससुराल से आई है। उसने अपनी माँ को देखा बड़े ध्यान से। उसकी माँ अखबार के ऊपर खाना सजा रही है, दाल चावल सूखी सब्जी रायता रोटी। और फिर माँ उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप करने लगी। लड़की ने माँ का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो माँ? ये खाना खाने से पहले फ़ोटो लेना, ये क्या शौक हो गया है आपको? उस बेटी ने पूछा। माँ मुस्कुराई और बोली, जो तेरे भाई और भाभी है ना, वे इतनी दूर बैठे, उनका ये कहना था माँ हम खाना जब खाएंगे जब आप अपने हाथ से अपना बढ़िया जैसे हमारे टाइम में बना के खिलाया करते, आप खुद खाओगे और उसकी फ़ोटो भेजोगे। हैं, क्या आपने खाना बनाया है या नहीं हम चेक नहीं कर लेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। मेरे बेटे बहुओं का एक तरह का नोटिस है मुझे, और इसीलिए मैं खुश हूँ कि मेरी कदर करने वाले इतनी दूर बैठे हैं। वे जो अपनी माँ का फर्ज है पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही मैं लंच डिनर की फ़ोटो भेज देती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, उसको मेरी सोच रहती है माँ कहीं कमज़ोर ना हो जाए, माँ को कोई दिक्कत ना हो। और इस खुशी में मैं खाना भी बना लेती हूँ। और हो भी मुझे आलकस गया था, क्योंकि तेरी शादी के बाद तू विदा हो गई और बहू को बेटे के साथ जाना ही था। समझदारी भी इसी में है। वो बेटी कहने लगी, आपके लाड़ प्यार से भाई भाभी दोनों बिगड़ जाएंगे, क्या ज़रूरत है? आप मालिक हो घर की, क्यों भेज रहे हो फ़ोटो? अरे बेटी, अभी तुमको समझाया था, तू फालतू की जिद कर रही है। बोली नहीं, भैया भाभी बच्चे बन रहे हैं, उन्हें क्या पड़ी, माँ अपने तरीके से रहेगी। उसने जल्दी से फ़ोन किया। भाई ने देखा बहन का फ़ोन आया है। भाई ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। बहन ने कहा, ये क्या ड्यूटी लगा रखी है माँ की, इतनी दूर से भी माँ को तकलीफ़ देता है। क्या तुम दोनों के बिना माँ का दिन पूरा नहीं होता, या तुम दोनों का क्यों करता है माँ को परेशान? बोला, बहन तू मेरी बात समझ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और मैं माँ को क्यों परेशान करूँगा? मुझे तो इससे बढ़िया कोई उपाय समझ में आया नहीं, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। क्यों तेरा भाई लंच डिनर चेक करके फ़ोटो रोज़ मंगवाता है। और खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर एकदम गंभीर हो गया। पापा की डेथ, पहले आपकी शादी और मेरा हॉस्टल जाना, पढ़ाई पूरी करनी, माँ अकेली रह गई। जब मैं हॉस्टल से छुट्टियां बिताने यहाँ आया, जो घर में माँ ने आंटी लगा रखी थी, उसने मुझे सारी बात बताई कि माँ कुछ नहीं बनाती, चाय के साथ दोनों टाइम ब्रेड खा लेती है और उदास बेड पर लेटी रहती है। फिर मैंने सोचना शुरू किया, ऐसे तो माँ बीमार हो जाएगी और माँ को भी कुछ हो गया तो। फिर मैंने मन के अंदर दृढ़ निश्चय किया कि मैं माँ को खाना खिलाकर छोड़ूंगा। मुझे 4-5 तरीके ठीक लगे, लेकिन मैंने पहले खुद पर आजमाया, पर मुझे ठीक नहीं लगे। इस तरह 10 दिन और निकल गए। बहन, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। पत्नी को यहाँ लेकर आना पड़ा। पत्नी को भी माँ के पास नहीं छोड़ सका। मुझे मलाल था, माँ फिर अकेली रह गई
और माँ हम दोनों के साथ रहना नहीं चाहती थी। मेरा गांव में मन लगा हुआ है, जब मन लगना बंद हो जाएगा मैं साथ चल पड़ूंगी। यहाँ पर मैं सबसे बात कर लेती हूँ। मैंने कहा तेरी बहू है, पर माँ का मन नहीं था। तब मैंने अपनी पत्नी के साथ डिस्कस की, हम माँ को खाना ऐसे खिला सकते हैं। हम खाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक माँ आप हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की फ़ोटो शेयर नहीं कर देते। अब माँ ऐसे ही करती है, अपने हाथ का स्वादिष्ट भोजन बना करके खाती है और जो बच जाता है औरों को भी खिला देती है। बहन की आंखों में आंसू आ गए ये बात सुनकर कि मेरा भाई कितना बढ़िया है, ऐसे नहीं तो ऐसे ख्याल रख लिया। बहन रोते हुए बोली, भाई तू सच में बड़ा हो गया है, तूने वो काम कर दिया है जो हर एक इंसान नहीं कर सकता। इस नए टाइम में भाई सब व्यक्ति टल जाते हैं। भाई ने साथ दिया। माँ फिर से खिलखिलाने लगी, 4 बहनों में बैठने लगी। इंसान अगर अकेला रह जाए, 4 आदमियों में नहीं बैठेगा तो वो इंसान टूट जाएगा। तो सच्चा प्यार जो अपनी जिम्मेवारी समझता है वो ही है। बातों से प्यार नहीं होता, जिम्मेवारी से होता है। वहाँ माँ भी व्हाट्सएप जिम्मेवारी से भेजती है, बेटा बहू भी अपनी जिम्मेवारी से चेक करते हैं कि माँ को खर्चा भेज दिया, पर माँ की तकलीफ तो नहीं समझी। माँ बाप से बच्चे अगर दूर रहते हो और उनमें से एक गुजरा हुआ हो तो बच्चे व्हाट्सएप पर ऐसे मंगवाए, इससे उसको एहसास रहेगा मेरा बच्चा मेरे पास है। माता पिता को अनाथ आश्रम में ना छोड़े, रिश्तों को जीवित रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जय गुरुदेव।